16 किलोमीटर का ट्रैक कठिन तो था मगर नामुमकिन नहीं, तो लेकर महादेव का नाम गौरी कुंड से चल दिए हम केदारनाथ धाम के लिए। हर हर महादेव। तो दोस्तों, आपने सीरीज के पहले पार्ट में देखा ही होगा कि हम किन हालातों में किन साधनों से अपने होम टाउन से गौरी कुंड तक पहुंचे और कुल कितना खर्चा आया। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लीजिए, क्योंकि सफर का मजा तभी आएगा। पथरीले संकरे रास्ते पर सुंदर से झरनों को पार करते हुए, कभी लड़खड़ाते तो कभी संभलते हुए हम आ पहुंचे थे इस हेलीपैड। दोस्तों, एंट्री गेट से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद हम लोग आ पहुंचे हैं इस हेलीपैड पे। ज़्यादा संख्या में भक्तजन आए हुए हैं और इन्हीं कुछ भक्तजनों में हम मिलते हैं इन भाइयों से। जय श्री केदार। तो भैया, कैसा है यहाँ का अभी तक का एक्सपीरियंस आपका? एक्सपीरियंस इस तरह का रहा है कि अभी हम 3 किलोमीटर आए हैं और आप समझिए कि 30 किलोमीटर आ गए हो ऐसा? जैसे हम 30 किलोमीटर आ गए हैं। बस भोले बाबा की कृपा है कि उनका नाम लिए जा रहे हैं और चले जा रहे हैं। पूरा अस्त व्यस्त हो गए हैं, देख रहे हो आप, पसीना वसीना। मतलब कि ये पानी की बोतल ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने बोझ ले लिया। बोझ ले लिया। हाँ, मतलब ये पानी की बोतल 1 लीटर की 10 लीटर जैसी लग रही है। ये भैया देख रहे हैं आप, ये जैकेट ऐसा कर रहा है जैसे उतार के ही छोड़ दे। भैया देखो, ये नया रिजल्ट आया। हम कह रहे थे भैया को वहाँ पे ज़्यादा कपड़े मत पहन के चलो, लेकिन ये अपना माने नहीं। भाई जो है लेके चल दिया है। भाई लेके चल दिया और अब परेशान है। देखो, परेशान नहीं है, हिम्मत लगा रहे हैं। अब बोला खींच लेगा। जैसे जैसे ऊपर चढ़ाई आती जा रही है, वैसे वैसे थोड़ा सा कठिन हार्ड बढ़ रही है चढ़ाई। और हम लोगों को एक, जैसे कहते हैं, तिनका बराबर आदमी का सहारा, तो ऐसे हमें एक तिनका भी भारी लग रहा है इस टाइम पे। ऐसा लग रहा है कि हमारे ऊपर जो हमने कपड़े पहने के वजन है ज़्यादा है, इसको भी उतारते हैं किसी तरीके से हम पहुंच। और हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, जब धड़कनें तेज होती है तो हम रुक भी जाते हैं। पता चला कि यहीं पे सुहा हो गया। दोस्तों, केदारनाथ यात्रा पे आकर आपको पानी की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जगह जगह पे यहाँ पे ऐसे टैप बने हुए हैं। पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ पे, और साथ ही जगह जगह पे ऐसी ही टपरी बनी हुई है जहाँ पे आपको नाश्ता, पानी, चाय वगैरह सब आपको मिल जाएगी ईजिली। तो बस महादेव का नाम लीजिए और धीरे धीरे चलते जाइए। अपने इस सफर में अब हमें पहुंचना था जंगल चट्टी, जिसकी गौरी कुंड से दूरी 4 किलोमीटर की थी, जो कि हमारे ट्रैक का पहला पड़ाव था। इस पूरे ट्रैक पर आपको हेल्थ इश्यू से रिलेटेड परेशान होने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको जगह जगह हेल्थ सेंटर मिल जाएंगे, और हाँ, साथ ही फ्री वाईफाई भी। थोड़ा थकते हुए तो कभी थोड़ा हांफते हुए जंगल चट्टी के बाद हम चल दिए अपने अगले पड़ाव के लिए, जो कि था भीमबली, जो कि बेस कैंप भी था, जिसकी जंगल चट्टी से दूरी मात्र 2 किलोमीटर की थी और गौरी कुंड से 6 किलोमीटर की। तो दोस्तों, एंट्री गेट से 5 किलोमीटर का ट्रैक करके हम आ चुके हैं भीमबली, जहाँ पे आपको बेस कैंप मिल जाएगा, भीमबली बेस कैंप। यहाँ पे आपको GMVN के कैंप मिल जाएंगे, जहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग होती है यहाँ पे, ऑफलाइन भी होती है। यहाँ पे आके आप बुक कर सकते हैं या ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। यहाँ से लगभग 17 किलोमीटर का ट्रैक है केदारनाथ मंदिर तक। इस पूरे ट्रैक के बीच आपको आपकी ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाएगी, चाहे वो आपको खाने की चीज़ें हों, क्योंकि जगह जगह पे टपरी हैं। चाहे आप मैगी खा सकते हैं, पराठे खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं। साथ ही यहाँ पे पानी की भी समुचित व्यवस्था है। हर जगह नाली के टैप लगे हुए, नल के टैप लगे हुए हैं, जहाँ पे आप पानी पी सकते हैं। साथ ही अगर आप घोड़े या खच्चर से आना चाहते हैं तो भी आ सकते हैं, क्योंकि उनका किराया एक तरफ से
2950 रुपये है, जो कि सरकारी रेट है। और अगर आप दोनों की तरफ से करते हैं आने और जाने का, तो हम 5000 रुपये पड़ते हैं, जो कि मेरे हिसाब से महंगा है। मैं तो पैदल ट्रैक करता हूँ। मुझे लगता है कि हम सबको पैदल ट्रैक करना चाहिए, क्योंकि यहाँ की मिट्टी, यहाँ की खुशबू और ये हवाओं का महसूस करते हुए जब आप ऊपर जाते हैं तो वहाँ पहुँच के आप स्वर्ग की अनुभूति करते हैं। तो चलते हैं महादेव का नाम लेके, हर हर महादेव। कभी ऊपर की ओर चढ़ते हुए तो कभी नीचे की ओर उतरते हुए, तो कभी झरनों से गुजरते तो कभी फिसलते हुए अब हम आ पहुंचे रामबाड़ा, जो कि था हमारा तीसरा पड़ाव और जिसकी गौरीकुंड से दूरी 7 किलोमीटर की थी और भीमबली से 1 किलोमीटर की दूरी पे था ये। भीमबली से 1 किलोमीटर ट्रैक करके हम आ पहुँचे हैं इस खूबसूरत जगह पर, जिसे बोलते हैं रामबाड़ा। रामबाड़ा के दृश्य आप देखते रह जाएंगे। तो देखिए, रामबाड़ा से 4 किलोमीटर का ट्रैक करके अब पहुंचना था हमें लिंचोली, जहां हमारी मुलाकात होने वाली थी हमारे पुराने सब्सक्राइबर रावी भाई से। धीरे धीरे और छोटे छोटे कदमों के साथ इस ट्रैक पर हमने कंप्लीट कर लिए हैं 12.5 किलोमीटर और यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है बेस कैंप और बेस कैंप से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है केदारनाथ धाम, जहाँ का सपना हर कोई देखता है। और इसी बीच हमारी मुलाकात होती है रवि भाई से, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग आदमी है। तो आइए रवि भाई। बढ़िया, जो कि हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, जिनसे मुलाकात करके हमें काफ़ी अच्छा लगा। तो कैसे हैं रवि भाई? बढ़िया, एकदम बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है और केदारनाथ की यात्रा पे आने के लिए बहुत उत्सुकता है काफ़ी दिनों से और आज यहाँ पहुँच के इतना मज़ा आ रहा है कि बता नहीं सकता हूँ आपको शब्दों में। और मेरी इच्छा थी कि बर्फबारी हो और बढ़िया मौसम हो जाए। भगवान भोलेनाथ ने भी सुन ली बातें और आज इतना खुश हूँ कि जिसकी कोई हद नहीं। मेरी एक मनोकामना आज पूरी हो चुकी है। जब घर से निकले थे तो मन में महादेव से बस यही मांगा था कि आपके धाम में या तो बर्फबारी देखने को मिले या फिर धूप, मगर महादेव तो भोले ठहरे। उन्होंने हमारी दोनों प्रार्थनाएं सुन ली और पहले तो हमें बर्फबारी देखने को मिली और फिर धूप। और बर्फबारी और धूप में केदारनाथ धाम कैसा दिखाई देता है, इसके लिए वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ बेस कैंप की। यहाँ से मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है हमारे केदारनाथ महादेव, केदारनाथ धाम। तो थोड़ा सा रेस्ट करके हम भी चलेंगे अपने आखिरी पड़ाव यानी कि केदारनाथ धाम। और पूरी घाटी को ही बर्फ ने सफ़ेद चद्दर के रूप में ढक लिया है, आप भी देख सकते हैं। दोस्तों, ये है नंदी बेस कैंप। अगर आप यहाँ पर होटल बुक करना चाहते हैं या टेंट लेना चाहते हैं तो आप आसानी से ले सकते हैं। अगर GMBN को होटल बुक करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन नहीं किया है तो यहाँ पे आके अगर यहाँ पे टेंट खाली हुआ या होटल खाली हुआ तो आप बुक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप पीक टाइम पे आते हैं तो यहाँ पे होटल काफ़ी महंगे होते हैं, तो इसलिए पहले से ऑनलाइन बुक करके यहाँ पे आएँ ताकि आपको असुविधा का एहसास ना हो। मात्र
1 किलोमीटर जाने पर हम पहुंच जाएंगे केदारनाथ धाम। और इसी बीच हमारे पुराने सब्सक्राइबर से हमारी मुलाकात हुई, जिनसे मिलकर हमें बड़ा अच्छा लगा। ये दोनों ही बाबा के परम भक्त हैं। और आप पहली बार आ रहे हैं कि पहले भी आ चुके हैं? पहली बार आ रहे हैं, इलाहाबाद से आ रहे हैं। अरे हम लखनऊ से हैं, तो आप थोड़ी दूर पे हैं हमारे। बिल्कुल। तो हमारे पड़ोसी दोस्तों, अगर आप ये यात्रा हेलीकॉप्टर से करना चाहते हैं तो ऑनलाइन बुकिंग के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जहां जाकर आप इसे ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। दोस्तों, वहीं हेलीपैड के पास ही HDFC का ATM भी है, मगर हो सके तो आप कैश लेके चलिएगा। वैसे अब ऑनलाइन पेमेंट का भी चलन वहाँ काफ़ी है, आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी नेटवर्क इश्यू आ जाता है, इसलिए कैश लेकर चलें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये दृश्य किसी स्वर्ग से कम नहीं, जिसका सपना करोड़ों भारतीय हर रोज देखते हैं, लेकिन जिस पर महादेव की कृपा होती है वही यहाँ आ पाता है। मैं आनंद त्रिवेदी आपका स्वागत करता हूँ केदारनाथ धाम में। और अभी अभी बर्फबारी बंद हुई है और टेम्परेचर है 1 डिग्री सेल्सियस, लेकिन फिर भी भोले के भक्तों पर ठंड का असर नहीं दिखाई देता। शाम के 6 बज चुके हैं। अब बारी थी भंडारा खाने की, जो कि इतना टेस्टी था कि हम अपनी उंगलियां चाट गए। अगर आप भी भंडारा खाना चाहते हैं तो चले आइए HDFC ATM के पास, जहां शाम को 6 बजे भंडारा होता है और सुबह 7 बजे चाय मिलती है, और साथ ही दोपहर 11 बजे भंडारा शुरू हो जाता है। अब बारी थी शाम की आरती की, तो बोलो नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी को आज के लिए शुभ रात्रि। मिलते हैं कल सुबह। सुबह के बज चुके हैं 5 और टेम्परेचर हो रहा है -6। और अब बारी थी दर्शन के लिए, जिसके लिए हम लग चुके थे एक लंबी सी लाइन में। दर्शन करने के बाद हम आ पहुंचे मंदिर के पीछे, जहां पे थी भीमशिला। ये वही भीमशिला है जिसने मंदिर को प्रलय के समय नुकसान होने से बचा लिया था। वहीं थोड़ी ही दूरी पर स्थित है रोहतास कुंड, जिसमें महादेव के नाम का जयकारा लगाने पर बुलबुले निकलते हैं, जिसे आप भी देख सकते हैं। हर हर महादेव। बम बम बोले 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 बम 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 बोले बम 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 बोले बम 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 बम। स्वर्ग की इन्हीं तस्वीरों के साथ आपसे अलविदा लेता हूँ। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।